हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने उपस्थित MMKP यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए बात कर रहे थे हम कंपोजिशन फंक्शन की, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन के साथ कंपोजिशन फंक्शन की। क्या होता है कंपोजिशन फंक्शन, ये सब हम जान चुके थे। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। देखिए, एक हमारे पास क्वेश्चन है कि आप एफ सच दैट एन से लेकर वाई, मतलब कोई एक फंक्शन है जो आपके पास डोमेन एन से चलता है और कोडोमेन वाई पर पहुंचता है। क्या फंक्शन एफ एक्स जिसकी वैल्यू है 4x प्लस आपके पास 3, जहां पर कैपिटल वाई जो आपके पास कोडोमेन है वो आपके पास है, वाई बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, और y इक्वल टू 4x प्लस 3 जहाँ पर x कुछ x की वैल्यू क्या करती है, बिलोंग करती है नेचुरल नंबर में। तो वो कहता है शो कीजिए कि आप f आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास क्या होगा, एक इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। और साथ में वो कहता है कि बात बताइए कि भैया f जो फंक्शन है उसका आपके पास इन्वर्स क्या होगा। तो हमसे दो बात जानना चाहते हैं। एक बात तो जानना चाहता है कि f आपके पास इन्वर्टेबल फंक्शन है तो है किस वजह से है, वो कंडीशन आपको बतानी है। दूसरी बात वो कहता है कि अगर इन्वर्टेबल है तो बताइए कि f का इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, वो जानना चाहता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब इन्वर्टेबल की बात करते हैं तो हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ता है जो कि कोडोमेन से डोमेन की ओर चलता है। ये तो फंक्शन f है जो डोमेन n से लेकर कोडोमेन आपके पास y पहुंचा रहा है। अब कोई दूसरा फंक्शन लीजिए जो आपके पास कोडोमेन y से लेकर n पर आपको पहुंचाए, तो कहने का मतलब क्या, 1-1 मैपिंग जाने की हो जाएगी, 1-1 मैपिंग आने की हो जाएगी। इस तरीके से दोनों फंक्शन की मैपिंग अगर हो जाए तो आप कहोगे कि वो इन्वर्टेबल फंक्शन है। उसके बाद आप दोनों को एक साथ प्रोडक्ट कीजिए, अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन बना दे तब हम कहेंगे ये एक दूसरे के इन्वर्स है। चलिए अब बात करते हैं हम इसे फोक या गॉफ बनाने के लिए। उसे बनाने के लिए पहले बात करते हैं एक फंक्शन निकालने के लिए। देखिए, हमारे पास एफ सच दैट आपके पास दिया रहता है एन से लेकर वाई, ये फंक्शन है जहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू आपके पास दे रखी है 4x प्लस आपके पास 3। देखिए, x बिलोंग करेगा किसके अंदर, एन के अंदर, डोमेन के अंदर, और एफ एक्स जो भी आपके पास वैल्यू निकल के आएगी वो बिलोंग करेगी किसके अंदर, कैपिटल वाई के अंदर। ये हम सब जानते हैं क्योंकि कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो वैल्यू देता है वो आपके पास डोमेन की इमेज देता है। तो डोमेन की इमेज जो होगी वो कोडोमेन में अप्लाई करेगी। तब हमने माना कि भैया मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू आपके पास 4x प्लस 3। यहाँ से हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि y माइनस 3 इक्वल टू 4x, और फिर और कैलकुलेट किया तो y माइनस 3 अपॉन आपके पास कितना बना, 4 और इक्वल टू x। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस 3 अपॉन x आ गई। अगर हम इसे ये कह दें कि भैया हमारे पास है कोई एक फंक्शन और मान लें, चलिए मान लेते हैं कि y इक्वल टू आपके पास y माइनस 3 अपॉन आपके पास 4, दैट एम्प्लाइज g ऑफ y इक्वल टू y माइनस के 3 अपॉन आपके पास 4, जहाँ पर आपके पास जो ये y होगा ये बिलोंग करेगा किसके अंदर, y बिलोंग करेगा, y तो y के अंदर बिलोंग करेगा अर्थात कैपिटल y के अंदर, और g इसकी जो इमेज आएगी g ऑफ y वो बिलोंग करेगी किसके अंदर, आपके पास नेचुरल नंबर के अंदर जो कि आपके पास डोमेन था, और यहाँ किसका काम करेगा, कोडोमेन का काम। तो हमने देखा है एक हमारे पास दूसरा फंक्शन बन रहा है जो कि आपके पास g फंक्शन का नाम होगा, और वो आपके पास कैपिटल y से चलता है और कहाँ पहुँचता है, नेचुरल नंबर n पे पहुँचता है। ठीक, दो फंक्शन हमारे पास बन गए। एक फंक्शन हमारे पास था जो उसका यूज करेंगे हम एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। दूसरा फंक्शन हमारे पास बना जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन आपके पास 4, जहाँ आपके पास स्मॉल वाई बिलोंग करेगा कैपिटल वाई अर्थात डोमेन के अंदर वाई में, और उसकी जो इमेज होगी वो नेचुरल नंबर एन के अंदर बिलोंग करेगी। अब मैंने ये कहा था अब इन दोनों से मिलाकर हम फोक बनाएं, इन दोनों फंक्शन से मिलाकर हम गॉफ बनाएं, एक कंपोजिशन फंक्शन बनाएं। यदि आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है तब हम कहेंगे ये क्या है, एक दूसरे के साथ 1-1 मैपिंग है, अर्थात आपस में f ऑलरेडी 1-1 हो जाएगा, फिर g ऑलरेडी 1-1 हो जाएगा, और दोनों मिलकर क्या कराएंगे, एक इन्वर्टेबल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। बनेगा कौन, फोक से गॉफ, गॉफ से फोक, और फिर बाद में हम कहेंगे क्योंकि कौन इन्वर्टेबल होगा, वो आपके पास f भी इन्वर्टेबल होगा और g भी इन्वर्टेबल होगा, बट फंक्शन f दे रखा तो f क्या कहलाएगा, इन्वर्टेबल कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं जैसे फोक निकालें, एफ ओ जी ऑफ आप क्या लिखोगे, y लिखोगे।
क्योंकि y आपके पास g के साथ है, ये लिखा जाए तो हम इसे लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ y। g ऑफ y की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास, देखिए y माइनस के 3 अपॉन आपके पास 4, ये वैल्यू आएगी। ठीक, अब f इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लें, x मान लें, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, fx बराबर 4x प्लस 3 है, तो जहाँ जहाँ सिर्फ x आया है वहाँ y माइनस 3 अपॉन 4 रखेंगे। देखिए 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन आपके पास 4 और आपके पास प्लस क्या बचेगा 3, इस 4 से ये 4 कैंसिल, y माइनस के आपके पास क्या बनेगा 3 प्लस 3 और ये इससे कैंसिल, तो क्या बना आपके पास y बना। अब y किसका होगा, y हमारे पास क्या कहलाएगा, y कैपिटल Y। तो एक आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास बन गया कि एफ ओ जी फोक y इक्वल टू किसके हो गया, y के इक्वल हमारे पास बन जाता है। ठीक, इसी तरीके से हम अब दूसरे फंक्शन की बात करेंगे। दूसरे फंक्शन की बात करेंगे मतलब GOF निकालेंगे। चलिए अब बात करते हैं GOF फंक्शन के साथ। देखिए GOF की फंक्शन की बात करते हैं। GOF ऑफ x का आएगा, क्योंकि f आपके पास फंक्शन s के साथ काम कर रहा है, तो हम कहेंगे GOF ऑफ x, ये आपके पास। ठीक, अब fx आपके पास क्या होता है, देखिए fx हमारे पास होता है 4x प्लस 3, तो हम यहाँ रखेंगे 4x प्लस 3। क्लियर। अब g ऑफ आपके पास, इसे थोड़ी देर के लिए y मान लीजिए, क्यों, क्योंकि g ऑफ y हमारे पास होता है ये, हम जब बात कर रहे थे g ऑफ y की तो वो बात कर रहे थे y माइनस 3 अपॉन 4, ये वैल्यू होती थी। तो हम g ऑफ y अर्थात इसे y मान लेंगे, तो जहाँ y आया आपके पास इमेज में के y की इमेज के लिए y माइनस 3, तो y के स्थान पर हम ये वैल्यू रखेंगे 4x प्लस 3 और माइनस 3 और डिवाइड होगा किससे, 4 से। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ये बनेगा माइनस 3 अपॉन 4, 3 से 3 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो वैल्यू आएगी x, इसे लिखेंगे i ऑफ x। ठीक, तो हमारे पास बनता है कि GOF x इक्वल टू क्या बन जाता है, i ऑफ x बन जाता है। कहने का मतलब क्या, फोक वैल्यू भी आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन देती है और गोफ वैल्यू भी हमारे पास क्या देती है, आइडेंटिटी फंक्शन देती है। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या हो गए, इस तरीके से ये फंक्शन बन गए आइडेंटिटी। तो हम कह देंगे f आपके पास इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन, अगर वो यहीं हमसे ये पूछ ले भैया g फंक्शन बताइए, तो g भी क्या होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। ये आपके लिए एक नया और क्वेश्चन हो जाता है। इन्वर्टेबल, देखिए इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया, क्लियर हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास फोक से भी आइडेंटिटी फंक्शन, गॉफ से भी आइडेंटिटी फंक्शन, अर्थात जी जो फंक्शन है वो भी 1 1 है और एफ जो फंक्शन है वो भी 1 1 बन रहा है। इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि भैया एफ जो होगा वो इन्वर्टेबल फंक्शन होगा, जी जो होगा वो आपके पास इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। क्लियर। चलिए अब हम बात करने वाले थे कि एफ का जो इन्वर्टेबल है उसका इन्वर्स क्या होगा। देखिए हम ये बात करने वाले थे, चलिए ये भी हम बात कर लेते हैं। हमने फोक निकाला, हमने गॉफ निकाला। जैसे ही हमने फोक और गॉफ निकालने की बात करी तो दोनों से हमारे पास आइडेंटिटी आई थी। देखिए क्या क्या आइडेंटिटी आई थी, ये भी हम बात कर रहे थे। जब हम बात कर रहे थे एफ ओ जी फोक और आपके पास वाई, तो हमारे पास आइडेंटिटी आई थी आई वाई। जब हम बात कर रहे थे जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो आइडेंटिटी आई थी आई ऑफ एक्स। ये हमारे पास आइडेंटिटी थी। चलिए जब ये आइडेंटिटी आई थी और हमसे कहा जाए कि भैया इन्वर्स बताइए, तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन के साथ कंपोजिशन किया जाए और आपको क्या दिया जाए, आइडेंटिटी फंक्शन मिले उस दोनों की कंपोजिशन से, तो आप क्या कहोगे, वे एक दूसरे क्या है, इन्वर्स कह रहा है। जैसा अगर हम बात करें कि एफ ओ जी बराबर आपके पास क्या है, आइडेंटिटी ऑफ वाई है, तो हम ये कहेंगे जी हमारे पास कोई और फंक्शन नहीं हो सकता, जी हमारे पास कोई और फंक्शन नहीं हो सकता, जी हमारे पास एफ को ही इन्वर्स कहलाएगा। कैसे, इसे लिखने का तरीका हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
अब हम ये कहेंगे जी जो लिखा हुआ है वो एफ इन्वर्स है, अर्थात हम ये कह देंगे कि हमारे पास जो इन्वर्स फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, इन्वर्स फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, एफ इन्वर्स है, और एफ इन्वर्स की वैल्यू क्या है, जी है। ये होगा इसका इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, एफ का जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो हमारे पास जी फंक्शन होगा, और जी फंक्शन जो है हमारे पास जी ऑफ वाई है, और जी ऑफ वाई जो फंक्शन है हमारे पास वो हमारे पास ये फंक्शन है, क्या है, y-3 अपॉन आपके पास 4। रही बात देखिए इसे लिखने की, तो मैं इस f को इधर से हटाऊंगा और इधर पहुंचा दूंगा, तो मेरे पास बनेगा f इनवर्स सच दैट y से लेकर n, और फंक्शन मेरे पास बन के आएगा, देखिए क्या फंक्शन बनेगा कि f ऑफ y इक्वल टू क्या आएगा, y-3 अपॉन आपके पास 4। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इनवर्स फंक्शन हमारे पास बन के आएगा। क्लियर। तो ये आपके पास होगा इनवर्स फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन, और ये हमारे पास दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, इन्वर्टेबल फंक्शन कहलाएंगे। इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसमें क्वेश्चन को चेंज करके ये भी पूछ सकता है कि हाँ आपके पास जी फंक्शन दे रखा है, कुछ वैल्यू आपके पास दे दी, एन की वैल्यू दे दी, तब आपसे कहा जाए कि जी बताइए इन्वर्टेबल होगा या नहीं होगा तो कैसे होगा। तो आप याद रखें, फॉग निकालिए, गॉफ निकालिए, आइडेंटिटी फंक्शन बनाइए, और अगर आइडेंटिटी फंक्शन बनता है तो वे दोनों कैसे कहलाएंगे, इन्वर्टेबल फंक्शन कहलाएंगे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा क्वेश्चन अभी हम करके गए थे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलिए रिवीजन भी कर लेते हैं। एक आपके पास वाई सेट दे रखा है जिसके अंदर एन स्क्वायर और एन आपके पास नेचुरल नंबर का, और ये सबका सब सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का ये सबसेट है, और फंक्शन आपके पास एन से लेकर पाई पे पहुंचता है, जहां पर फंक्शन एफ एन बराबर एन की पावर 2 है। तो शो कीजिए एफ आपके पास इन्वर्टेबल होगा, और बताइए कि एफ का इन्वर्स क्या होगा। जैसा भी करके गए थे सेम टू सेम वही क्वेश्चन, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो आराम से लिख लीजिए। क्लियर, ये लिख लिया, और आपके पास एफ एन की वैल्यू दी गई है, वो आपके पास एन स्क्वायर है, जहाँ पर आपके पास ये एन बिलोंग करेगा किसके अंदर, आपके पास बिलोंग करेगा एन के अंदर, और ये वाई आपके पास है, वाई भी सबसेट होगा किसका, एन का, ये आपके पास। चलिए और बात कर लेते हैं, अगर इसे ही हम मान ले कि लेट माना कि ये इमेज किसके अंदर होगी, ये अगर इमेज की बात करें, एफ एन की बात करें, तो बिलोंग किसके अंदर करेगा, कैपिटल वाई के अंदर बिलोंग करेगा, सिंपल सी बात है। और वो वैल्यू एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर भी आपके पास क्या होगी, ये बिलोंग करेगी किसके अंदर, कैपिटल वाई के। तो हमने कहा लेट माना कोई और वैल्यू मान लेते हैं, जो भी मन करता है, सपोज करिए वाई मान लेते हैं, y बराबर एफ एन इक्वल टू एन की पावर 2, और यहाँ से हमने कैलकुलेट किया अंडर रूट वाई इक्वल टू आपके पास n। क्लियर। तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक नया फंक्शन बना है g ऑफ y, और वो आपके पास इक्वल है किसके, अंडर रूट वाई के। क्लियर, कैसे होगा। अब बात रही फंक्शन की, तो हम लिखेंगे जी सच दैट ये y पहले आ जाएगा और n आपके पास बाद में पहुँच जाएगा। तो ये जो y होगा, ये हमारा जो y होगा जी के अंदर, ये कैपिटल y के अंदर बिलोंग करेगा, और अंडर रूट जो y होगा ये बिलोंग करेगा आपके पास n नेचुरल। तो इस तरीके से हमने एक दूसरा फंक्शन बना लिया g, और एक फंक्शन जो दे रखा था f, वो ऑलरेडी दे रखा था, एफ एन की वैल्यू n की पावर 2 थी, जी वाई की वैल्यू अंडर रूट आपके पास क्या मिल गई, y मिल गई। इन दोनों फंक्शन की हेल्प से हमें क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, फॉग और गॉफ बनाना होगा, और वो आइडेंटिटी फंक्शन बनने चाहिए। देखिए एफ ओ जी फॉग, और फॉग के साथ क्या लिखा जाएगा, वाई, तो हम लिखेंगे एफ सच दैट जी ऑफ आपके पास वाई। अब देखिए जी ऑफ वाई किसके बराबर होता है, वो होता है अंडर रूट वाई, तो एफ इंटू आपके पास अंडर रूट वाई। अब एफ इंटू अंडर रूट वाई की बात कर रहा है, तो इसे थोड़ी देर के लिए एक्स मान लें और ये एन मान लें, तो एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या है, एन स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट y की पावर 2 किसकी आएगी, y आएगी, और y बराबर किसके होगा, y बराबर आपके पास आया तो हम कहेंगे जी वाई था, y बराबर ये आया तो हम कहेंगे आई वाई निकल के आता है, क्या बना, एक आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर। चलिए बात करते हैं हम दूसरे फंक्शन की, जो कि बात करने वाले थे गॉफ फंक्शन के साथ, और वो होता है n के साथ। इसे लिखेंगे हम इस तरीके से, और इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए एफ ऑफ एन क्या होता है, ये होता है एन की पावर 2,
और आपके पास जी ऑफ एक्स या जी ऑफ वाई किसके इक्वल होता है, अंडर रूट आपके पास वाई के। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए एक्स बनाएं और एक्स बना के हम यहाँ रखें तो हम लिखेंगे, देखिए अंडर रूट एन की पावर 2। जैसे हम इसके अंदर रखेंगे तो ये पावर हट जाएगा और एन बचेगा, तो ये बनेगा आई ऑफ एन आपके पास, और ये बना आपके पास गॉफ ऑफ एन। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब फोक भी आइडेंटिटी, गॉफ भी आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। तो हम सिंपल सा कह देंगे हमारे पास जो एफ ऑफ एन इक्वल टू एन की पावर 2 है वो क्या है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। कैसा है, इन्वर्टेबल फंक्शन। यही तो हम जस्ट अभी करके गए थे और ये क्या बन गया आपके पास, इन्वर्टेबल फंक्शन है। अब बात रही इन्वर्स फाइंड आउट करने की, तो जैसे ही अभी हमने बात करी थी कि एफ और जी एक दूसरे के इन्वर्स का काम कर रहा है, तभी आपके पास एक आइडेंटिटी फंक्शन दे रहा है। कहने का मतलब क्या, फोक बनाता है आई वाई बनाता है, गॉफ बनाता है आई एन बनाता है, तो एक दूसरे के इन्वर्स का काम कर रहे हैं, तभी हमारे पास आइडेंटिटी बन रही। तो एफ जो होगा वो इन्वर्स होगा किसका, जी का, जी जो होगा इन्वर्स होगा आपके पास एफ के लिए। कैसे, देखिए बात रही हमें, देखिए लिखने की, लिखने का तरीका थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर लेते हैं। कैसे, चलिए इसे ही ले लेते हैं, जी ओ एफ, जी ओ एफ आपके पास लिखा हुआ था और ये एन हमने निकाला, तो हमारे पास आई ऑफ एन आपके पास वैल्यू निकल के आती है। चलिए अगर मैं ये कह दूं कि भैया ये एक दूसरे के इन्वर्स है तभी तो आइडेंटिटी दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। हमने यहाँ से फंक्शन हटाया और आपसे कहा कि एफ इन्वर्स सच दैट वाई से लेकर हम एन लिख देते, क्लियर। और हमने अभी एक फंक्शन लिखा था जी, तो हमने यही तो किया था, जी सच दैट वाई से लेकर एन, यही तो किया था। और जी ऑफ वाई की वैल्यू हमने निकाली थी, तो वैल्यू आई थी अंडर रूट वाई, और जी के स्थान पर क्या है, एफ इनवर्स है, वाई तो यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, जो डोमेन है वो कोडोमेन है, सेम टू सेम है। तो हम यही तो कहेंगे कि एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, अंडर रूट वाई। अर्थात हम कहेंगे कि एफ इनवर्स और एफ आपके पास एन किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी एन के इक्वल होगा। तो आपके पास जो ये बना, जो आपके पास जी है, तो हम कहेंगे जी जो आपके पास है वो एफ इनवर्स ही तो है। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास जो जी फंक्शन है वो आपके पास एफ इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा। कहने का मतलब क्या है, जो एफ इनवर्स है उसकी वैल्यू अंडर रूट वाई है, ये यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, क्लियर। चलिए अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ उसी के जैसा मिलता जुलता है, ठीक। बस पूछा गया है तो उसमें थोड़ी सी रेंज की बात करी गई है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन लिखने की कोशिश करी, और एक बड़ा सा फंक्शन दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये भी सॉल्व किया जाए। कि उन्हें कहा कि एक फंक्शन n से लेकर रियल नंबर पे पहुँचता है, जहाँ पर f(x) की वैल्यू 4x⁻2 12x + 5 आपके पास दी गई है, और शो कीजिए कि आपके पास जो नेचुरल नंबर डोमेन था वो कहाँ तक पहुँचता है, s तक पहुँचता है, जहाँ पर s किसे रिप्रेजेंट करता है, रेंज को रिप्रेजेंट करता है, किसकी, फंक्शन f की। और f आपके पास क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। बात फिर इन्वर्टेबल की आ जाती है, तो हमें फोक और गॉफ फिर निकालना है और आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन बनाना है। उसके बाद वो इन्वर्स करता है, तो फोक और गॉफ जब आइडेंटिटी देता है तो वे एक दूसरे क्या कहलाएंगे, इन्वर्स कर। देखिए ये जो इसने बात करी है कि n से लेकर r रियल नंबर की बात करी है, तो इसी के अंदर एक फंक्शन बनाया उसने कि n से लेकर चलता है, और s आपके पास s हो सकता है r के बराबर हो और s हो सकता है r से छोटा हो, ये हमने कहा नहीं। और ये भी कहा है कि भैया s आपके पास क्या है, रेंज है। अब फंक्शन आपके पास जो दिया गया है वो लिख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है, जब आप वैल्यू दोगे तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू ही उस फंक्शन की रेंज कहलाएगी। जैसे x बिलोंग तो करेगा नेचुरल नंबर में, और f(x) आपके पास बिलोंग करेगा किसके अंदर, आपके पास करेगा तो रियल नंबर में, बट वैल्यू जो आएगी सेम टू सेम वो किसकी आएगी, s की आएगी, अर्थात रेंज की ही बराबर होगा। ये है आपके पास फंक्शन, तो हम इससे काम करने वाले हैं, उसे हम छोड़ देंगे। चलिए ये भी कह सकते हो, जो आपके पास ये फंक्शन बना आपके पास n से लेकर s को सबसेट हो रहा है फंक्शन n से लेकर r का, ये भी हम कह सकते हैं। चलिए अब हमें क्या चाहिए, हमें इसका इन्वर्स चाहिए, हमें इसका रिवर्स फंक्शन चाहिए। कहने का मतलब क्या, हमें ये चाहिए कि g रखा रहे और आपके पास s से n पहुँचे इस तरीके से।
तो अब एस से एन पहुँचे तो हमें क्या चाहिए, जी ऑफ एस फंक्शन चाहिए, ये फंक्शन हमें चाहिए। इस फंक्शन को बनाने के लिए क्या करें, तो मैं आपसे बता दूं कि भैया हम एफ एक्स एस के अंदर बिलोंग कर रहे थे और हमारे पास जो फंक्शन था हम उसे थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, क्योंकि इमेज आती है एफ एक्स की, क्या है इमेज आती है, वो क्या है आपके पास 4x की पावर 2 और आपके पास है 12x और आपके पास है 5, ये है हमारे पास। तो आपके पास 12x की पावर 2 प्लस 12, 4x की पावर 2 प्लस 12x प्लस आपके पास 5 बनता है। अब इसे थोड़ा सा हम एक इस तरीके से लिख लेते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर एक्स 4x स्क्वायर प्लस 9 बन जाएगा। और ये जैसे ही 9 बना, चलिए 9 लिख लेते हैं, 9 प्लस 6x और बनेगा क्या, ये आएगा 12, ठीक है 12 आ गया। अब देखिए 9 था ना, 5 आपके पास था, तो हमने कितना ऐड किया 9, तो हमने माइनस कर देते हैं 9 के साथ। तो हमने जितना ऐड किया उतना ही हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। तो उतना ही जब हम माइनस करेंगे तो क्या उस पर फर्क पड़ेगा, चलिए देखते हैं। हम ये था 4x की पावर 2 एज इट इज लिखा रहेंगे, 4x की पावर 2 ये रखा, 12x आपके पास ये रखा और 9 आपके पास ये, क्या ये दोनों मिलकर कुछ बन रहे हैं, तो कि 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या बन सकता है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, देखते हैं। तो आपके पास 4x स्क्वायर बनेगा, 9 बनेगा और 6 और 6 से 2 से 12 बन जाएगा, ठीक। तो हमने कितना ऐड किया, 9 ऐड किया। अब बात रही इसकी, तो हमारे पास 9 हमने सब्ट्रैक्ट किया और 5 के साथ था, तो माइनस के कितना बचेगा, 4 हमारे पास बच जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। चलिए 15 है, अरे 15 है भाई, 15 है, ये 15 है, 5 नहीं है 15 है, ये 15 है, क्लियर। चलिए अब 15 है तो और भी आसान हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ इसे 9 प्लस 6, तो फिर तो प्लस के 6 ही बने रहेंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो माइनस भी नहीं आने वाला, वेरी गुड। अब इस 6 को उठाइए और इधर ले जाइए, 5 माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर भी हटाइए और अंडर रूट लगाइए, ये बनेगा आपके पास 2x प्लस 3। यहाँ से आप इसे भी हटाइए तो आप लिखोगे y माइनस 6 माइनस के 3 अपॉन आपके पास 2, और ये वैल्यू किसकी आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब रही बात देखिए लिखने की, x किसके अंदर होगा, ये x आपके पास बिलोंग करता है इस x के अंदर, ठीक। और हमें चाहिए क्या n, तो हमारे पास वैल्यू ये बन के आई। तो हमने कहा कि हम जब y बराबर ये समथिंग मान रहे थे और ये आपके पास बन गया, तो ये किसके अंदर गया, इसी के अंदर तो गया। तो हम ये कहेंगे कि g ऑफ क्या बना, x आपके पास बना और वो g ऑफ y लिख लेते हैं, g ऑफ y आपके पास बना और ये बना आपके पास y माइनस के 6 और माइनस के 3 और डिवाइड कर दें हमने 2 से, ठीक। अब देखिए हमारे पास जो ये y होगा, ये y आपके पास जो बिलोंग करेगा, ये हमारे पास जो फंक्शन है, जो हमारे पास डोमेन बन रहा है g के लिए, उसके अंदर बिलोंग करेगा। और अब g ऑफ y की जो वैल्यू आ रही है आपके पास, g ऑफ y की वैल्यू ये जो आ रही है y माइनस के 6 और आपके पास माइनस 3 और अपॉन 2, ये जो कंप्लीटली बिलोंग करेगी, ये किसके अंदर है, नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करेगी। तो हमने g ऑफ s, या हम ये कह सकते हैं g ऑफ y, हमारे पास क्या मिली वैल्यू, ये मिली आपके पास अंडर रूट y माइनस के 6 और साथ में क्या माइनस 3 और कंप्लीटली डिवाइड है किससे, ये कंप्लीटली डिवाइड है 2 से। तो हमारे पास दोनों फंक्शन मिल गए। f फंक्शन दे रखा था, फंक्शन आपके पास था f(x) 4x पावर 2 12x प्लस 15, कैलकुलेशन करी हमने y मान के जैसे हम करते आ रहे थे। तो दूसरा फंक्शन हमारे पास मिल गया g ऑफ y बराबर आपके पास ये फंक्शन मिल गया। जैसे ये दोनों फंक्शन हमारे पास मिले, अब हम इन दोनों से क्या निकालेंगे, फोक निकालेंगे, गॉफ निकालेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए जैसे हम बात करते हैं, गॉफ की बात कर लेते हैं। गॉफ में क्या था आपके पास, देखिए x था, तो ये निकालते हैं, इसे हम लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस तरीके से, क्लियर। अब g आपके पास है, f ऑफ x आपके पास वैल्यू क्या आएगी, देखिए f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, ये आपके पास है 4x की पावर 2 और प्लस 12x और प्लस आपके पास 5, ठीक। चलिए अब ये वैल्यू आपके पास थोड़ी देर के लिए y मान लीजिए, तो जहाँ y आया है g के लिए, वहाँ पर हम वैल्यू क्या रखेंगे,
4x की पावर 2 प्लस 12x प्लस 15 है। चलिए ये वैल्यू हमें रखनी होगी। देख क्या रखेंगे, देखिए अंडर रूट 4x की पावर 2 ठीक प्लस 12x प्लस 15 और माइनस के आपके पास 6 और ये माइनस के बाद आएगा ये -3 और डिवाइड होंगे किससे, 2 से। ये आपके पास वैल्यू आई। तो आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करके क्या आएगी, कैलकुलेट करें तो आपके पास बनेगा अंडर रूट 12x की पावर 2 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 12x और प्लस 9 और बनेगा -3 और डिवाइड बाय ये। देखिए ये जो आपके पास अंडर टर्म बन रही है ये कुछ ऐसे बन रही है 2x प्लस आपके पास 3 का होल स्क्वायर। जैसे होल स्क्वायर रहेगा तो हम इसे अंडर रूट से गायब कर लेंगे और ये आपके पास है, ये यहाँ लिख ले जाते हैं और अपॉन आपके पास 2, तो ये इससे गायब हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा कितना 2x प्लस 3 और माइनस के 3 डिवाइड बाई 2, इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई, x वैल्यू हमारे पास निकल के आई। अब देखिए x वैल्यू हमारे पास निकल के आती है तो वो किसकी वैल्यू है, फंक्शन f की वैल्यू है। और f के लिए कहाँ जाती है, वो आपके पास x में जाती है। तो हम कह देंगे सीधा सीधा i ऑफ x, ये वैल्यू किसकी होगी, x के लिए होगी। तो g ऑफ f आपके पास जो वैल्यू निकलेगी किसकी निकली, i ऑफ x आइडेंटिटी फंक्शन की लिखी। इसी तरीके से आप दूसरे फंक्शन की वैल्यू आप खुद निकाल सकते हो। उसके अंदर क्या है आपके पास FOG फोक है और कुछ नहीं है। पहले g वाले फंक्शन रखिए, फिर फोक रखिए, फिर उसे कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट जैसे ही करोगे वो आपके पास आइडेंटिटी बनेगा और यहाँ i ऑफ y आपके पास मिलेगा। अब बात कर रही थी इन्वर्स की, तो हम बार बार इसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बता रहे थे कि जब g और y निकालते हैं और उन दोनों से आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है, जैसे इसी से आइडेंटिटी बनना कि FOG x इक्वल टू हमारे पास i ऑफ x बना, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन था वो आपके पास था n से लेकर s और दूसरा फंक्शन जो बना हमारे पास वो बना s से लेकर n। तो देखिए ये आपके पास कोडोमेन डोमेन में आ गया और ये आपके पास डोमेन से कोडोमेन में पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो फंक्शन है वो f इनवर्स किसके इक्वल हो रहा है, g के इक्वल हो रहा है। तो हम कहेंगे f इनवर्स सच दैट s से लेकर ही n होगा और f इनवर्स ही हमारे पास क्या होगा, g होगा, जिसकी वैल्यू हम बार बार कह रहे हैं कि अंडर रूट y माइनस के 6 और -3 और डिवाइड बाई 2 होगी। तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास f इनवर्स है, f इनवर्स ही g है और f इनवर्स की वैल्यू क्या है, ये है। सिंपल सा क्वेश्चन और हमने f इनवर्स भी निकाल लिया और अपना g भी निकाल लिया। क्लियर। चलिए इस तरीके से हमने फोक और गॉफ दोनों के आइडेंटिटी बनाना सीखा, इन्वर्टिबल फंक्शन बनाना सीखा और उन दोनों से इन्वर्स निकालना हम सीख गए। चलिए तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं। क्वेश्चन हमारे आज लंबे लंबे क्वेश्चन थे, बड़े आराम आराम से हमने आज क्वेश्चन किए। आराम से इसलिए क्वेश्चन किए ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। यहाँ से एक क्वेश्चन 101% आपको एग्जाम में मिलता है, चाहे कंपटीशन का हो या आपका खुद का 12th का एग्जाम हो। क्यों? क्योंकि वो कई बार फंसा के देता है और बच्चा इन लंबे लंबे क्वेश्चन से, लंबे लंबे फंक्शन से डर जाता है और वो कहता है कि इन्वर्टिबल कैसे निकालें, इन्वर्स कैसे निकालें। तो सिंपल सी बात है, बार बार मैं कह रहा हूँ, जब भी इन्वर्टिबल की बात करेगा तो आपको फोक गॉफ बनाना होगा और आइडेंटिटी फंक्शन बनाना होगा। अगर आइडेंटिटी फंक्शन आप बनाना सीख गए तो आप ये मानिए इन्वर्टिबल फंक्शन बन गया। और जैसे इन्वर्टिबल फंक्शन बन गया तो जो g जो f रखा हुआ वो एक दूसरे के इन्वर्स ही बनेंगे। क्लियर। चलिए अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने की आप लोग भी कोशिश कीजिए। आगे की ओर बात करेंगे हम और कुछ नए फंक्शन के साथ, जो 3 फंक्शन के साथ बात करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।